बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक मरतबा हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम पहाड़ की चोटी पर नमाज अदा फरमा रहे थे कि शैतान आया और कहने लगा कि क्या तुम ईमान रखते हो कि जो तकदीर में लिखा जा चुका है वही अटल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ बिल्कुल, मेरा तकदीर पर ईमान है और मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ने जो मुकर्रर कर दिया है वो होकर रहेगा। शैतान कहने लगा कि तो फिर अपने आप को इस चोटी से गिरा दीजिए और देखिए कि तकदीर में क्या लिखा है और अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाता है कि नहीं। हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम समझ गए कि शैतान लईन है और मुझे बहकाना चाहता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए लईन बदबख्त, मेरा ईमान है कि मेरा रब इस पर कादिर है कि वो मुझे बचा सकता है, लेकिन अल्लाह अज़्ज़वजल अपने बंदों को आज़मा सकता है, लेकिन बंदे को कोई इख्तियार नहीं कि वो अल्लाह अज़्ज़वजल को आज़माए। कुछ दिनों बाद एक दफ़ा फिर ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने कहा, ए ईसा, जहाँ तक मुझे इल्म है तुमने गहवारे में ही बोलना शुरू कर दिया था, हालांकि तुमसे पहले कभी किसी ने गहवारे में कलाम नहीं किया। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि शैतान लईन है और मुझे बहकाना चाहता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सब मेरे परवरदिगार का फजल है, जिसने मुझे बोलने की तौफीक दी, वही मुझे मारेगा और दोबारा ज़िंदा करेगा। शैतान ने कहा कि ईसा, मुझे इल्म हुआ कि तुम मुर्दा ज़िंदा कर लेते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि शैतान लईन मुझे बहकाना चाहता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब तो वही अल्लाह है जो ज़िंदा करता है और वही मारता है, और मैं जिसे ज़िंदा करता हूँ वो अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह के हुक्म से करता हूँ, और मैं जिसे ज़िंदा करता हूँ वो अल्लाह उसे मारेगा और दोबारा ज़िंदा करेगा। शैतान समझ गया कि ईसा अलैहिस्सलाम मेरे बहकावे में नहीं आ सकता। शैतान ने चीख मारी और वहाँ से भाग निकला। तफसीर इब्न कसीर में है कि एक साहब फरमाते हैं कि मैं एक खच्चर पर लोगों को दमिश्क से ज़ब्दानी ले जाया करता था और इसी किराया पर मेरी गुज़र बसर थी। एक मरतबा एक शख्स ने खच्चर किराए पर लिया, मैंने उसे सवार किया और ले चला। एक जगह दो रास्ते थे। जब वहाँ पहुँचे तो उसने कहा, इस राह से चलो। मैंने कहा, मैं इस राह से वाकिफ़ नहीं हूँ, सीधी राह तो यही है। उसने कहा, नहीं, मैं पूरी तरह वाकिफ़ हूँ, ये बहुत नज़दीक का रास्ता है। उसके कहने से इसी राह चला। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि हम यकायक बयाबान में आ गए हैं, जहाँ कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। नहायत ख़तरनाक जंगल है और हर तरफ लाशें पड़ी हुई हैं। मैं सहम गया। वो मुझसे कहने लगा, ज़रा लगाम थाम लो, मुझे यहाँ उतरना है। मैंने लगाम थाम ली और वो उतरा और अपने कपड़े ठीक करके छुरी निकाल कर मुझ पर हमला किया। मैं वहाँ से सरपट भागा, लेकिन उसने मेरा ताक़ुब किया और मुझे पकड़ लिया। मैंने उसकी मिन्नत समाजत की, लेकिन उसने ख्याल भी ना किया। मैंने कहा, अच्छा, ये खच्चर और कुल सामान जो मेरे पास है तू ले ले और मुझे छोड़ दे। उसने कहा, ये तो मेरा हो ही चुका, लेकिन मैं तो तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहता। मैंने उसे अल्लाह का खौफ दिलाया, आखिरत के अज़ाबों का जिक्र किया, लेकिन उस चीज़ ने भी उस पर कोई असर ना किया और वो मेरे कत्ल पर तुला रहा। अब मैं मायूस हो गया और मरने के लिए तैयार हो गया और उससे बामिन्नत इल्तिजा की कि आप मुझे 2 रकत नमाज अदा कर लेने दीजिए। उसने कहा, अच्छा जल्दी पढ़ लें। मैं नमाज शुरू की, लेकिन अल्लाह की कसम मेरी ज़बान से कुरान मजीद का एक हुर्फ भी नहीं निकलता था। यूं ही हाथ बांधे दहशत ज़दा खड़ा हुआ था और वो जल्दी मचा रहा था। उसी वक्त इत्तेफाक से ये आयत मेरी ज़बान पर आ गई, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा
اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ ہی ہے جو بے قرار کی بے قراری کے وقت دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے، اور بے بسی، بے کسی، سختی اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ بس اس آیت کا زبان سے جاری ہونا تھا جو میں نے دیکھا کہ بیچوں بیچ جنگل میں سے ایک گھڑ سوار تیزی سے اپنا گھوڑا بھگائے نیزہ تانے ہماری طرف چلا آ رہا ہے، اور بغیر کچھ کہے ڈاکو کے پیٹھ میں اس نے اپنا نیزہ گھسیڑ دیا جو اس کے جگر کے آر پار ہو گیا۔ وہ اسی وقت بے جان ہو کر گر پڑا۔ سوار نے باگ موڑی اور جانا چاہا، لیکن میں اس کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، اللہ کے لیے یہ تو بتلاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبوروں، بے کسوں اور بے بسوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور مصیبت و آفت کو ٹال دیتا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے اپنا خچر اور مال لے کر سالم واپس لوٹا۔ دعوت الحق اسی کو پکارنا حق ہے، اس کے سوا نہ کوئی پکار سن سکتا اور نہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ اس ایمان افروز روح افزا واقعہ سے یہ ثابت ہوا کہ جو بھی انسان صرف اللہ کو اپنا کارساز اور مشکل کشا نیز اس کو خالص پکارے گا وہ نجات ضرور پائے گا اگر اس رب العالمین کی مشیت میں ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توحید عقیدہ نصیب کرے، آمین ثم آمین۔